क्लास 8 में एक्सरसाइज 4.1 का ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हल करेंगे। द प्राइस ऑफ कारपेट 16 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड इज़ 6,288 रुपीज़। What will be the price of 24 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड कारपेट। यानी एक कारपेट है जिसकी लंबाई 16 मीटर है और उसकी चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है, तो उसकी कीमत जो है 6,288 रुपये है। तो अब एक दूसरी कारपेट अगर 24 मीटर लंबी हो और 12 मीटर जो है चौड़ी हो तो उसकी कीमत क्या होगी। तो इसके लिए पहले इसका जो है डेटा लिखेंगे। तो डेटा में पहले हमारे पास जो है लेंथ हमें मिली हुई है, लेंथ, और उसके बाद हमारे पास विड्थ है और उसके बाद हमारे पास है प्राइस। तो पहले ये डेटा बनाएंगे। तो लेंथ हमारे पास जो गिवन है वो है 16 मीटर और इसकी विड्थ यानी चौड़ाई मिली है 6 मीटर और कीमत है 6,288 रुपीज़। तो अब ये पूछ रहा है कि अब हमें कीमत मालूम करनी है, तो ये x यहाँ पर लगाएंगे और 24 मीटर जो है लंबाई हो और 12 मीटर जो है उसकी चौड़ाई हो। तो अब सबसे पहले जो इसमें काम है वो पहले हम एरो लगाएंगे। तो एरो ऊपर की तरफ जो जहाँ पर क्वेश्चन यानी x हो मालूम करना हो हमें, तो वहाँ पर एरो ऊपर की तरफ लगेगा। तो अब ये विड्थ को देखते हैं यहाँ पर कि इसमें एरो ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 मीटर है तो उसकी कीमत 6 मीटर अगर चौड़ाई है तो उसकी कीमत 6,288 है। तो इस तरह अगर 6 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो लाजमन इसकी कीमत भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर चौड़ाई बढ़ रही है तो कीमत भी बढ़ रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये इसका एरो ऊपर की तरफ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर इसकी लंबाई 16 मीटर है तो कीमत है 6,288 रुपये। तो अब अगर लंबाई 24 मीटर हो जाएगी तो लंबाई बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर कीमत भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। तो हमारे पास ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाएगा। तो अब यहाँ पर ये वाला मालूम करते हैं यहाँ पर। तो ये x अपॉन ये 6,288 ये इक्वल होगा। तो इसको हम ये पे पहले ले सकते हैं, पहले ये भी लिख सकते हैं। तो अब ये एरो ऊपर की तरफ है तो ये 24 ऊपर लिखेंगे और नीचे जो है 16 लिखेंगे। मल्टीप्लाई अभी यहाँ भी एरो ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर 12 ऊपर लिखेंगे और 6 नीचे लिखेंगे। अब इसको हम इसको अभी क्रॉस करेंगे, यानी इसको हल करना है अभी। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 6, 2 का टेबल ऊपर भी लग सकता है नीचे भी लग सकता है, लेकिन हम आसानी के लिए इसको डायरेक्ट 6 का टेबल लगाएंगे ताकि ये आसानी से ख़त्म हो जाए। तो 6 × 6 और 6 × 2 = 12 और यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 24 है, तो उसको 2 का टेबल भी लग सकता है, लेकिन हम आसानी के लिए इसको डायरेक्ट अगर हम इसको 8 का टेबल लगाए तो 8 का टेबल इसको लग सकता है। 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो है यहाँ पर 3 × 2 तो ये हो जाएगा 6 और 2 × 1 तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर x अपॉन 6 और 288 ये यहीं पर रहेगा। और अब इसको अगर ये 6 है और ये 2 है तो ये मज़ीद हल हो सकता है। तो 2 × 2 और 2 × 3 = 6 यानी बराबर है 3 के। तो अब यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा, ये 3 अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पर 6,288 डिवाइड हो रहा है तो इस यहाँ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 6,288। तो इसको जब इससे हम मल्टीप्लाई यानी 3 को 6,288 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर कैलकुलेटर से करके देख ले या इस तरह ऐसे ही कर लें, तो इसका आंसर आएगा 18,864। तो इस कालीन की जो कीमत होगी वो होगी 18,864 रुपीज़ होगी और ये हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका कह रहा है कि 10 men कैन assemble 200 cycles in 8 days. How many cycles 5 men will assemble in 16 days? यानी कह रहा है कि अगर 10 लोग काम करें तो वो 200 साइकिलें 8 दिन में बना सकते हैं। तो अगर 5 बंदे काम करें और उनको 16 दिन काम करना पड़े
तो वो कितनी साइकिलें बना पाएंगे। तो पहले इसका डेटा लिख लेते हैं। तो पहले हमारे पास जो है यानी मैन यानी लोगों की तादाद कितनी है हमारे पास वो लिखते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास साइकिल्स कितनी है और उसके बाद तो यहाँ पर पहले यानी मैन यानी 10 लोग काम कर रहे हैं और वो 10 लोग जो है 200 साइकिलें बना रहे हैं 8 दिन काम करके। यानी 8 दिन काम कर रहे हैं 10 लोग, तो वो 200 साइकिलें बना रहे हैं। तो सवाल हमसे पूछा गया है कि 5 लोग अगर हो यानी मैन यानी लोगों की तादाद यानी आदमियों की तादाद 5 हो जाए और अब 8 के बजाय भले वो 16 दिन काम करे तो कितनी साइकिलें तैयार करेंगे। साइकिल को हम यहाँ से एक्स से डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है इसका एरो हमेशा जो है ऊपर की तरफ हम लगाते हैं। और अब यहाँ पर हम पहले यहाँ पर मेन से इसको थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ पर एरो किस तरफ लगेगा। तो यहाँ पर ये है कि 10 लोग हैं, 10 लोग हैं तो 200 साइकिलें बना रहे हैं। अगर 10 लोग से लोग कम हो जाएंगे यानी 5 लोग हो जाएंगे तो लाजमी है कि ये यहाँ पर जो है साइकिलों की तादाद भी कम होगी, कम साइकिलें बना पाएंगे। तो यहाँ पर तादाद कम हो रही है लोगों की, तो इधर साइकिल बनने की जो तादाद है वो भी कम हो रही है। तो यहाँ ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। इस तरह यहाँ पर जो है 8 डेज़ में 200 साइकिलें बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर 16 दिन काम कर रहे हैं। तो जब 16 दिन काम करेंगे तो लाजमी बात है 200 से ज़्यादा साइकिलें बनेगी। तो यानी दिनों की तादाद बढ़ रही है तो यहाँ पर साइकिलों की तादाद भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, एरो ऊपर की तरफ लगेगा। तो अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं x/200 और ये इसको लिखेंगे 5/10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पर इसको लिखेंगे 16/8। तो अब इसको देखते हैं कि इसको हल करना है हमें। तो देखते हैं 2 का टेबल इसको भी लग रहा है, इसको भी लग रहा है, लेकिन हम 2 का टेबल अगर लगाएंगे तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट 8 का टेबल भी लग सकता है, 8 का टेबल लगा लेते हैं। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 ये लग गया। यहाँ पर 5 और 10 है तो यहाँ पर खाली 5 का टेबल ही लगेगा। 5 एकम 5 और 5 दूनी हो जाएंगे 10 इक्वल। अब ये 1 ज़रब 2 तो ये 2 हो जाएगा और नीचे 2 ज़रब 1 तो ये भी 2 हो जाएगा। तो 2/2 इसको अगर हम हल करते हैं तो ये 2 1 2 और 2 1 2 तो ये आ जाएगा, ये 1 बच जाएगा खाली। तो इसको 1 को यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 1 और इधर x/200 हम लिखेंगे। यहाँ पर हम खाली x लिख लेंगे, 200 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 200 और ये क्या बन गई साइकिलें। यानी अगर लोगों की तादाद कम हो जाएगी, भले दिन बढ़ा भी देंगे तो उसमें फिर जो है 200 साइकिलें ही बना। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्लास 8 मैथ का हल करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ़ 60% यूज़ 40 kg ऑफ शुगर इन 12 days, फाइंड हाउ मेनी डेज 90% यूज़ 200 kg ऑफ शुगर। यानी अगर 60 लोग मिलकर 40 किलोग्राम जो है चीनी इस्तेमाल करते हैं 12 दिन तक, तो ये बताएं कि 90 लोग अगर हो और 200 kg वो शुगर इस्तेमाल करें तो उनको कितने दिन लगेंगे। तो पहले इसका डेटा लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो पहले लोगों की तादाद है, पर्सन कितने हैं, तो पर्सन हमारे पास पहले है 60 और उसके बाद हमारे पास शुगर जो है वो कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं 40 kg और उसके बाद जो है डेज़ है यानी दिन कितने लगते हैं उनको, तो 12 दिन लगते हैं। अब कह रहा है कि हाउ मेनी डेज़ यानी दिनों की तादाद मालूम करनी, तो यहाँ पर x लिख लेंगे और 40 kg। अब कह रहे हैं कि अगर 200 kg हो यानी 200 kg और 90 लोग हो जाए तो इनको कितने दिन लगेंगे ये शुगर ख़त्म करने में। तो पहले जो हमें मालूम करते हैं उसके लिए हम यहाँ पर एरो ऊपर की तरफ लगाते हैं और अब यहाँ पर देखेंगे अगर 40 kg है तो इसमें 12 दिन लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर kg बढ़ेंगे यानी 200 kg हो जाएंगे तो लाजमी बात है इसमें दिन भी बढ़ेंगे ख़त्म करने में। तो 40 kg यहाँ पर जो है तादाद बढ़ रही है, तो यहाँ पर भी दिनों की तादाद भी बढ़ रही है। तो हमारे पास ये
डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। और यहाँ पर जो है अगर 60 लोग जो है वही चीनी है, चीनी वही है, 60 लोग अगर 12 दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वही चीनी जो है, अब 90 लोग हैं तो उनको लाजमी बात है कम दिन में खर्च ख़त्म कर देंगे, क्योंकि 60 लोगों को 12 दिन लगते हैं तो 90 लोगों को 12 दिन से कम लगेंगे। तो यहाँ पर ये कि लोगों की तादाद जब बढ़ रही है तो यहाँ पर जो दिनों की तादाद है वो कम हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो अब इसका लिख लेते हैं फार्मूला। तो ये पहला जो है एरो जिस तरफ हेड होगा वो अदद नीचे आएगा, तो x/12 आएगा इक्वल, और यहाँ पर एरो नीचे की तरफ है तो ये वाला जैसे ये लिखा हुआ ऐसे ही आएगा, 60 ऊपर आएगा और 90 नीचे ही आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर एरो ऊपर की तरफ है, हेड ऊपर है तो जो ऊपर है वो नीचे आएगा 40 और 200 जो है ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है इसको हम टेबल लगा सकते हैं। तो पहले तो ये कि 0 0 ख़त्म कर लेते हैं, इस 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा और इस 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ऊपर 20 है, यहाँ पर 4 है तो 4 का टेबल लग सकता है, 4 एकम 4 और 4 पंजे हो जाएगा 20। और यहाँ पर एक 6 है यहाँ पर और 9 है तो 3 का टेबल लग सकता है, 3 3 2 6 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर 2 बचा है, 2 × 5 तो ये हो जाएगा 10 और नीचे 3 है, 3 × 1 तो ये आएगा 3, यानी 10/3 इसका आया। और यहाँ पर x और अपॉन 12 पे तो ये 12 को क्योंकि यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पर देखते हैं 12 का मतलब ये कि 10/3 है तो मतलब 12 का मतलब ये 12/1 है, तो क्रॉस में देखना है इसको पे टेबल लग रहा है तो ये 3 1 3 हो जाएगा और 3 4 हो जाएगा 12। तो 10 × 4 करेंगे, इन 10 को और 4 से मल्टीप्लाई का जब करेंगे तो इसका जवाब हमारे पास 40 आएगा, ये उनको 40 डेज लगेंगे 200 kg ख़त्म करने में। तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 6 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल पढ़ते हैं। 14 person वर्किंग 5 hours डेली कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, फाइंड फॉर हाउ मेनी hours पर डे 35% may work to complete the same work in 4 days। यानी इस पर ये कह रहा है कि अगर 14 लोग काम करते हैं डेली 5 घंटे तो वो एक काम जब कंप्लीट करते हैं अपना तो उसको 8 दिन लगते हैं। तो अभी हम बता रहे हैं कि अब अगर लोगों की तादाद 35 हो जाए, बढ़ जाए, और दिनों की तादाद जो है पहले 8 थी लेकिन अगर 4 दिनों में इनको काम करना है तो कितने घंटे उनको डेली काम करना पड़ेगा। तो उसका पहले डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं पर्सन और हावर्स कितने लगते हैं उनको, और पहले जो है डेज़ भी हमें पता होना चाहिए कि डेज़ कितने हैं यहाँ पर। तो पर्सन पहले हमारे पास है 14 लोग हैं और वो 5 घंटे डेली काम करते हैं, 5 आवर्स, और 8 दिन में वो काम ख़त्म कर लेते हैं। तो अब कह रहे हैं कि अगर 35 पर्सन हो यानी लोगों की तादाद अगर बढ़ जाए और यहाँ पर जो है डेज़ की तादाद कम हो जाए, 4 दिन हो जाए, तो कितने घंटे उनको काम करना पड़ेगा। ये 100 का हमारे पास। तो जो 100 जो मालूम करना है उसका एरो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब पहले इस पर्सन से इसका रिलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कि अगर 14 लोग हैं काम कर रहे हैं, अगर 14 लोग हैं और उनको 5 घंटे काम करना पड़ रहा है तो लाजमी बात है जब लोगों की तादाद बढ़ जाएगी, 35 जाएगी, तो उनको काम कम करना पड़ेगा, क्योंकि 14 लोग जो है 5 घंटे काम करने पड़ते हैं। तो अगर 35 लोग हो जाएंगे तो फिर वो काम कम घंटे करना, इन 5 घंटे से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कि पर्सन की तादाद जब बढ़ रही है तो यहाँ पर घंटों की तादाद जो है कम हो रही है। तो ये क्या है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा और ये इसका एरो नीचे की तरफ लगेगा। अब इसके साथ करते हैं। अब अगर 5 घंटे काम हो रहा है तो 8 दिन लगते हैं। तो अगर 4 दिन काम होगा, अगर 8 दिन मिसाल काम हो रहा है तो 5 घंटे काम यानी 8 दिन अगर काम कर रहा है तो 5 घंटे डेली काम करना पड़ता है। अब अगर दिन कम हो जाए यानी 4 दिन हो जाए तो लाजमी बात है इनको काम ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर तादाद कम हो रही है तो यहाँ पर जो है तादाद बढ़ रही है, यानी दिनों की तादाद कम कर रहे हैं तो घंटों की तादाद बढ़ेगी। तो यहाँ पर भी इन्वर्स प्रोपोर्शन होगा। तो अब इसका फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये तो ऐसा होगा
x/5 होगा और बराबर है, ये एरो नीचे की तरफ हेड है तो ये जैसा लिखा हुआ है ऊपर 14 ऊपर लिखा हुआ है तो 14 को ऊपर लिखेंगे और 35 नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है और ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो 8 ऊपर रहेगा और 4 नीचे रहेगा। तो अब इसको टेबल हम लगा सकते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, तो 4 का टेबल लगेगा, 4 कम 4 और 4 दूनी 8 हो जाएंगे। यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 35 है, तो देखते हैं कौन सा टेबल लग सकता है। तो 7 का टेबल अगर हम लगाएं तो 7 दूनी 14 होते हैं और 7 पंजे 35 होते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये जवाब आ जाएगा 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 4/5 इसका आंसर आएगा। और यहाँ पर जो है x है और 5 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 5 के नीचे 1 है, तो ये क्रॉस में ख़त्म हो सकते हैं। ये 5 का टेबल इसको लगेगा, इसको भी लगेगा, तो हमारे पास 4 × 1 आ जाएगा। तो हमारे पास x जो है 4 यानी 4 आवर्स इनको जो है काम करना पड़ेगा। और इस तरह ये सवाल नंबर 6 हल हो गया।